देखिए, नई सरकार के गठन के पश्चात आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी सीएम बने, तब एक पेपर लीक और फर्जी परीक्षार्थियों का डमी कैंडिडेट का एक बड़ा बोलबाला था। तो उन्होंने आते ही 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने एक अपना आदेश जारी किया, जिसमें एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी गठन के निर्देश आदरणीय डीजीपी हमारे यूआर साहब को मिला। उन्होंने 16/12/2023 को एक आदेश जारी किया, जिसमें वीके सिंह साहब एडिशनल डीजी उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी के गठन के पश्चात करीब 3600 से अधिक परिवार प्राप्त हुए, जिसमें 108 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और उसके अंदर आपके आरओ एग्ज़ाम, आपका मनक्षक, आपका जेल प्रेरी, आपकी सब इंस्पेक्टर हो गया, और जेईएन भर्ती परीक्षाएं, ऐसी परीक्षाएं थी, टीचर भर्ती परीक्षाएं, ऐसी 43 भर्ती परीक्षाओं के अंदर 43 भर्ती परीक्षाओं में पिछले 5 साल के अंदर पेपर लीक हुए, या डमी कैंडिडेट बैठे, या फर्जी सर्टिफिकेट्स के द्वारा परीक्षार्थी बैठे। उन सब का पर्दाफाश आदरणीय वीके सिंह साहब ने किया। और उस पर्दाफाश में ही चीज़ जो उभर कर सामने आई कि आपके पास पेपर खरीदने की क्षमता होनी चाहिए थी। पेपर माफियाओं के पास हर प्रकार की योजनाएं थी। पहली योजना, आपको पेपर पढ़ाया जाएगा, बस के अंदर पढ़ाया जाएगा, किसी कमरे में पढ़ाया जाएगा, उस पेपर को पढ़ के आप परीक्षा देने चले जाओ। ये भी नहीं कर सकते हो तो आपको ब्लूटूथ योजना है, ब्लूटूथ जाओ, आपके कमरे के अंदर बैठोगे, ब्लूटूथ से आपको बाहर डिटेक्ट किया जाएगा, आप पेपर दे सकते हो। आप दोनों नहीं कर सकते हो कि आपने तीसरी योजना, डमी कैंडिडेट आपको उपलब्ध कराया जाएगा, आपकी जगह डमी कैंडिडेट बैठेगा, वो डमी कैंडिडेट परीक्षा देगा, वो पेपर पढ़ेगा या ब्लूटूथ से देगा। और यदि आपके पास ये भी तीनों चीज़ें नहीं है, आपके पास डिग्री भी नहीं है, पैसा होना चाहिए था, तो आपके लिए फर्जी यूनिवर्सिटियों के द्वारा, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के द्वारा आपको डिग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो डिग्री के द्वारा भी आप, चाहे वो आपकी बीपीएड वाली एग्ज़ाम हो, आपकी फर्जी अध्यापकों की हो, जेईएन हो, पीडब्ल्यूडी का जेईएन हो, इन सब के तमाम इन परीक्षाओं के लिए इस प्रकार के भूमाफियाओं ने अपनी योजनाएं बना रखी थी। और 5 साल तक इस प्रदेश को पूरे पेपर लीक और भूमाफियाओं के चंगुल में फंसा रखा था, जिसके अंदर 43 से अधिक परीक्षाओं के अंदर आदरणीय वीके सिंह साहब ने उसको क्रैक किया और उस पर कार्य किया यूआर साहब के निर्देशन में। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका बराबर ही समय समय पर इसको रिव्यू करते रहते हैं, रिपोर्ट मांगते रहते हैं, और इस पर हमेशा जानकारी और निर्देश देते रहते हैं। सर, अगर बात करें तो कितना छोटा होता था जो दिखता नहीं था, कि वो एग्जाम में कुछ चीज़ ले जाते हैं तो अक्सर दिख जाती है। इस गैंग को ऑपरेट कर रहा था पौरव कालेर, बीकानेर निवासी। एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है जो कान के अंदर फिट हो जाता है, जो बाहर से दिखता नहीं है। और उनका जो गैंग ऑपरेट करने वाला था, जो सॉल्वर था, बाहर किसी कमरे में बैठ कर उनको डिटेक्ट करता था, उससे परीक्षा का उत्तर देते थे। ये ब्लूटूथ से था। पेपर पढ़ने वाली प्रक्रिया आपको पता है, किसी बस के अंदर पढ़ा रहे हैं, या कोई भी 2 घंटे पहले की प्रक्रिया थी, 2 घंटे पेपर पढ़ के अंदर एग्जाम देने चले जाया करता था। फर्जी डिग्रियों के द्वारा जो लगे नौकरी, आप ये देखिए, करीब मोटे मोटे रूप में हजारों की संख्या में फर्जी डिग्रियां राजस्थान के अंदर अभी भी हैं। और इसी का परिणाम आपने देखा होगा कि पिछली परीक्षाओं में करीब 27, 28, 29, 30% पे परीक्षार्थी आ गए। इतना परसेंट एग्जाम दे रहे हैं, मतलब 70% परीक्षार्थी आज पेपर देने नहीं आ रहे। हमने जानकारी भाई इतना प्रतिशत क्यों गिरा, पता चला साहब करीब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में फर्जी डिग्रीधारी प्रदेश में है, जो अब हिम्मत नहीं कर पा रहे परीक्षा देने की, क्योंकि उनको पता पकड़े जाएंगे एक दिन। ये हमने इस पर दोहरी, आदरणीय वीके सिंह साहब के द्वारा इस दोहरी मार की गई। और जिन लोगों ने सहयोग किया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जो सरकारी कर्मचारी थे, करीब 300 के आसपास ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। 272 के आस 200 300 करीब 272 राज्य कर्मचारियों को चिन्हित किया गया, जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस परीक्षा को फर्जीवाड़े में अपनी भूमिका निभाई। और उसके अंदर करीब 93 लोक सेवकों को राजस्थान सरकार ने, आदरणीय मुख्य सचिव साहब के निर्देशन में एक टीम, अभी एक मीटिंग हुई थी, 93 ऐसे लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी लोक सेवकों ने मदद की थी, उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सर, जो फर्जी डिग्रियों की बात है, फर्जी डिग्रियों में जैसे जो लग चुके हैं उनकी जांच हो रही है, अगर पहले लगे उनकी भी जांच होगी? हाँ बिल्कुल, जो पिछले 5 साल का, अभी पहले 5 साल के अलावा पिछले लोगों की भी हमने देखा, कुछ लोग उसमें भी जुड़े हैं, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर जितने भी फर्जी लोग लगे हैं उनको खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है।